प्यारे छात्रों, आइए आज के टॉपिक में विद्युत द्विध्रुव के किसी भी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक्सप्रेशन किस तरह से प्राप्त करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको द्विध्रुव बनानी होगी। तो ये द्विध्रुव हम लोग ले लेते हैं, यहाँ माइनस क्यू आवेश और यहाँ प्लस क्यू आवेश लेते हैं और इस द्विध्रुव का केंद्र O मानते हैं, दूरी L और इस तरफ भी L हो जाएगी। माइनस क्यू आवेश को मान लीजिए A पर है और प्लस क्यू आवेश B पर है। अब इस द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा हो जाएगी, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ दिशा हो जाएगी। किसी भी स्थिति पर, किसी भी स्थिति का मतलब हुआ बच्चों, ना ही अक्षीय और ना ही निरक्षीय की बात की जा रही है। कहीं पर भी हम लोग पॉइंट ले सकते हैं। वह अक्षीय हो भी सकती है, वह निरक्षीय भी हो सकती है, कहीं पर भी आप पॉइंट ले सकते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट लिए हम लोग P और ये पॉइंट P इससे केंद्र से R दूरी पर है और थीटा कोण पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख सकते हैं आप R थीटा। तो ये जो पॉइंट का जो बिंदु P का जो स्थिति है, इस बिंदु P के स्थिति को ही हम लोग बोल रहे हैं किसी भी स्थिति पर। अब बच्चों ये जो P है, द्विध्रुव जो आघूर्ण है, इसका घटक लेते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है AB के अनुदिश है, इस तरह से है। अब इसका घटक जब आप इधर लिखेंगे तो जिधर बेस एंगल होता है उस तरफ कॉस लेते हैं, तो यहां हो जाएगा P cos थीटा इस तरफ, और इसे मान लेते हैं P1। इसके लंबा दिशा में, तो इसका लंबा दिशा यह हो जाएगा, और इस तरफ P का घटक लेंगे तो आप लिख पाएंगे P, ये हो जाएगा साइन थीटा, और इसको मानते हम लोग P2। अब बच्चों ये बिंदु P की जो स्थिति है, बिंदु P की स्थिति, ये दूसरी भी बिंदु आप मान सकते हैं। तो आप यहाँ पर बिंदु P की स्थिति न मानकर जो है आप बिंदु M मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर P है और वहाँ पर भी P लेने से कंफ्यूजन हो सकता है। ये M की जो स्थिति है, बिंदु M की स्थिति इस P1 = P cos थीटा के अक्षीय है। जिस तरह से हम लोग अक्षीय स्थिति में यहाँ पर इस लाइन को आगे बढ़ाकर और इस पर कोई बिंदु लिए थे और उस बिंदु की स्थिति जो है अक्षीय मान रहे थे, तब इसके अनुदिश था, यानी कि P के अनुदिश था। ठीक उसी तरह से यह जो बिंदु M है, इसकी जो स्थिति है इस P cos थीटा के अनुदिश है, यानी कि अक्षीय है। आप लिख सकते हैं बिंदु M की स्थिति P1 = P cos थीटा के सापेक्ष अक्षीय है, अतः बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता निकालेंगे तो इसको मान लेते हैं E1 बराबर आप लिख पाएंगे 1/4πε0, और अक्षीय वाला फॉर्मूला का डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे 2P1/R3। ये P1 = हो जाएगा P cos थीटा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं E1 = 1/4πε0 2P cos थीटा R3। ये हम लोग पहले निकाल लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप देखिए बच्चों, इस बिंदु M की जो स्थिति है, ये P sin थीटा या P2 के सापेक्ष जो है निरक्षीय है। देख रहे हैं, ये लंबवत रेखा है आपका है, ये लंब है इस रेखा पर, तो ये हो जाएगा लंब पर हम लोग कोई भी स्थिति लेंगे तो इसके सापेक्ष निरक्षीय हो जाएगा, तो इसे हम लोग निरक्षीय स्थिति मानेंगे।
तो आप लिख सकते हैं बिंदु एम की स्थिति पी साइन थीटा बराबर P2 के सापेक्ष निरक्षीय है। अतः बिंदु एम पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लोग लिख पाएंगे E2 1/4πε0 P2/R3, और आप लिख सकते हैं 1/4πε0 P2 की जगह P साइन थीटा बाई R3। अब यहाँ पर दिशा भी दिखा दीजिए। अब देखिए बच्चों, बिंदु एम पर हम लोग जो है E1 की जब दिशा दिखाएंगे तो अक्षीय रहता है, तो दिशा इसी तरफ दिखाते हैं, तो यह दिशा ये हो जाएगा E1, और E2 का जो है इस तरफ हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका E2, और इसको हम लोग जो है पैरेललोग्राम से मिलाते हैं, और यह हो जाएगा रिजल्टेंट, यानी कि ये हो जाएगा E। अब ये और ये पैरेललोग्राम के आधार पर जो है यह साइड और यह साइड बराबर होगा, तो यह E2 है, तो यह भी आपका E2 हो जाएगा, और ये रिजल्टेंट है किसका E1 और E2 का। यह एंगल मान लीजिए आप अल्फा। अब बिंदु P पर जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे अब बिंदु P, अब ये माने हैं बिंदु M पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप लिख पाएंगे, देखिए E1 और E2 जो है एक दूसरे के लंबवत है, तो रिजल्टेंट के लिए जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं वेक्टर में R = A² + B² + 2AB cos थीटा, उसी तरह से यहाँ पर भी काम करेंगे। तो E1 और E2 का परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग E मानते हैं, तो E बराबर लिख पाएंगे ये E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा। चूंकि ये E1 और E2 एक दूसरे के लंबवत है, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब हम लोग ये 90 डिग्री यहाँ रख पाएंगे, आप रखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं E1 स्क्वायर प्लस E2, और ये cos 90 जीरो, और जीरो में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ये सारा जीरो हो जाएगा, तो हम लोग इतना ही लिखते हैं। ये E1, तो E1 के लिए देखिए ये है, E2 के लिए ये हम लोग निकाले हैं, यहाँ पर रखते हैं, इस तरफ लिखते हैं हम लोग E = √1/4πε0 2p cos थीटा बाई R3, और इसका लिख पाएंगे हम लोग होल स्क्वायर, फिर 1/4πε0 p साइन थीटा बाई R3, और फिर इसका हम लोग लिख पाएंगे होल स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पर जो कॉमन होने वाला है हम लोग बाहर निकालते हैं, 1/4πε0 इसमें भी है, इसमें भी है, p है, R3 है, बाहर निकालेंगे 1/4πε0 p/R3, और इसका होल स्क्वायर, अब इस तरफ हो जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये लिख पाएंगे साइन थीटा, और इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ से बाहर निकाल देंगे हम लोग, आप बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 p/R3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वल टू फिर से हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 p अपॉन ये R3, और इसको आप लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो देख रहे हैं 1 होता है, तो आप लिख सकते हैं 1/4
4πε0 p/r³ और ये 3 cos स्क्वायर थीटा +1। इस तरह से बिंदु P पर बिंदु M पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब उसकी दिशा भी लिख सकते हैं। तो किसका दिशा? ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो दिशा के लिए हम लोग जो है यहाँ लिख सकते हैं, दिशा के लिए तो tan अल्फा ये हो जाएगा। तो tan अल्फा ये लंब बटा आधार यानी कि E2/E1, तो यहाँ लिख सकते हैं E2/E1 और अल्फा इक्वल टू ये आपका मान हो जाएगा। E2 का भी मान हम लोग रख सकते हैं। तो देखेंगे tan अल्फा E2 के लिए, तो E2 के लिए ये है, तो E2 के लिए आप रखेंगे 1/4πε0 p sin θ/r³ और 1/4πε0 2p cos θ/r³। यह से यह कैंसिल, r³ से r³ और p से p यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो tan अल्फा इक्वल टू आप लिख पाएंगे 1/2 और ये जगह tan थीटा साइन बाई कॉस थीटा हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू लिख पाएंगे tan इनवर्स 1/2 और ये जगह tan थीटा। इस तरह से डायरेक्शन भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो बच्चों इस तरह से विद्युत द्विध्रुव के किसी भी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है वह परिमाण इस तरह से प्राप्त किया जाता है और उसकी दिशा के लिए हम लोग ये फॉर्मूला का हम लोग उपयोग में करते हैं। आइए इसके आधार पर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन देखिए इस तरह से दिया हुआ है, किसी विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण, यह द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है यानी कि ये P का मान दिया गया है और P बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर P बराबर 2√7 ये हो जाएगा कूलाम मीटर वाली चीज। एंगल दिया गया है ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और दूरी दी गई है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 0.1 मीटर और तीव्रता निकालना है यानी कि E निकालना है। जब दूरी और एंगल दोनों दिया गया हो इसका मतलब है कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानकारी क्वेश्चन जो है लेना चाहता है, तो हम लोग उस फॉर्मूला का यूज करेंगे जिसमें किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी होती है। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 p/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर और P के लिए मान दिया हुआ है 2√7 और r³ मीन्स दिस यानी कि 0.1 मीटर का होल क्यूब और ये जगह 1 + 3 cos थीटा। तो cos थीटा 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 1/2 का स्क्वायर। आप लिख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर 2√7 ये कूलाम मीटर है, ये यूनिट दिया हुआ है कूलाम मीटर और यहाँ पर 0.1 ये मीटर क्यूब और यहाँ लिख सकते हैं 1 + 3/4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 1/4 और इंटू 3 ये हो जाएगा 3/4। अब यहाँ देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर और एक मीटर से एक मीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक कूलाम से एक कूलाम कैंसिल हो जाएगा। ये तीनों डेसिमल आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻3। अब आप 9 यहाँ लिख सकते हैं 9 × 10⁹ और इस तरफ हो जाएगा 2√7 और ये न्यूटन इधर रह गया न्यूटन पर कूलाम और ये 10⁻3 भी है, 10⁻3 और 10⁻9 एक साथ ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा 10⁻12 और इस तरफ अंदर रूट में आप काम करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे
तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 4 और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7/4 का ये अंडर रूट। अब हम लोग जो है 7 का तो रूट पूरा निकलेगा नहीं, 4 का जो है रूट जो है 2 होता है, तो 2 को बाहर निकाल देंगे। 9 × 10⁻12 2√7 और ये करेंगे तो ये √7 ही रहेगा और नीचे में ये 2 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 9 इंटू ये √7 इंटू √7 ये हो जाएगा 7 × 10⁻12 न्यूटन पर कूलम। इस तरह से लिख सकते हैं 63 × 10⁻12 न्यूटन पर कूलम। और इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे 10 से भागा 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 13 न्यूटन पर कूलम। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।